8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित, जिसका हमने पार्ट 1 पहले देख चुका है और आज हम पार्ट 3 कितने वर्ग, और इस पाठ के अंतर्गत आज हम जो सीखेंगे वो है किसी भी आयत या किसी भी वर्ग या कोई भी आकृति के अंदर अगर कोई आकृति बनी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे और आकृतियों का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमारे जो 10 प्रश्न जो दिए गए हैं वो इसी संबंध में दिए हैं, जिससे हमको परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र और वर्ग आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप और उनके क्षेत्रफल के सूत्र वगैरह की जानकारी हम पाठ 11 में आपको बताएंगे। इसमें हम सिर्फ इस प्रकार की जानकारी समाहित कर रहे हैं कि किसी भी आयत के अंदर, वर्ग के अंदर कोई आकृति बनी हो तो वो जो घेरा वाला जो भाग है उसमें उसका वो कितना क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो आकृति दिया गया है उसके बारे में बताया है। और प्रश्न नंबर 8, किस आयत का परिमाप छोटा है। यहाँ पे आकृति 2 बनी हुई है, आपको दिख रही है। एक ए है जो आयत है और एक बी है जो हमारा ए और बी, 2 आकृति यहाँ पर हमारे सामने बताई गई है और इसका हमको परिमाप के बारे में जानकारी लेना है। तो परिमाप का मतलब ये होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई का योग हम निकाल लें तो उससे उसका परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो हम जैसे आकृति हमारी जो ए जो दी गई है, यदि आकृति ए में यदि हम चारों तरफ की जो लंबाई को यदि हम जोड़ लेंगे तो हमारा जो है परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो आपने देखे कि हमारा ए का परिमाप 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम देखें आकृति बी में भी यदि हम देखें और इसके चारों ओर की लंबाई को यदि हम इस प्रकार से जोड़ लें तो इसका भी जो लंबाई जो आएगी वो है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आकृति ए 16 सेंटीमीटर है और आकृति बी हमारी 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हमको प्रश्न पूछ रहा है कि किस आयत का परिमाप छोटा है। तो यहाँ पे बी का परिमाप छोटा है क्योंकि बी का जो परिमाप है वो 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। अब यहाँ पे हमको 2 आकृति दिया हुआ है। एक इसमें जो आकृति हमारी जो बनी है वो हमारी 2 आयत यहाँ पे बने हुए है, जिसमें ए नंबर और बी नंबर पे दिया गया है और इसमें हमको इनके क्षेत्रफल की जानकारी देना है। और क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अंदर के भागों का क्षेत्र। जैसे जो आकृति बनी है इसके अंदर जितने भी वर्ग बने हुए हैं उनका समस्त योग जो होगा वो हमारा क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हम आकृति ए में देखते हैं तो आकृति ए में हम देखते हैं कि 7 वर्ग बने हुए हैं और आकृति बी में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे 6 वर्ग बने हुए हैं। तो ए आकृति 7 वर्ग सेंटीमीटर हो गई, बी आकृति हमारी 6 वर्ग सेंटीमीटर हो गई। और हमको बोल रहा है कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है, तो आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है। आकृति ए का क्षेत्रफल हमारा अधिक है। कितना है? 7 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 का आ, यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग के बाद यहाँ पे एक विकर्ण खींचा गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 2 त्रिभुज, यहाँ 2 त्रिभुज बने, एक ऊपर बने एक नीचे बना, तो सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल है तो इसका आधा क्षेत्रफल हमारा किसका होगा,
त्रिभुज का होगा। तो कहने का मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 2 वर्ग सेंटीमीटर है। और यदि हम वैसे भी देखें तो हमारा, यदि हम गिनती लगाए तो 1 वर्ग हमारा ये बना और ये हमारा आधा आधा, ये दो वर्ग बन गए। तो कहने का मतलब 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गए। और वैसा ना करके यदि हम 4, क्योंकि यहाँ पे बताया यदि दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि यहाँ 2 बने हैं, तो यदि हम 2 का इसमें भाग दे दें तो यहाँ पे ये 2 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आ जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का बा। प्रश्न नंबर 2 का बा हम देखते हैं, यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो नीचे दिए गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। अब आप इस चित्र को देखें, जो एक आयत बना हुआ है और एक आयत के अंदर एक वर्ग का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जिस बात को बताया जा रहा है कि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ जो लिखा 1 सेंटीमीटर, इसका कहने का मतलब छोटा वर्ग हमारा कौन सा होगा, जो हमारा इस प्रकार से जो जो हमारा ये वर्ग जो बना हुआ है, एक छोटा वर्ग है जो हमारा 1 वर्ग सेंटीमीटर की जानकारी हमको बता रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितने वर्ग इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के। तो आप देखेंगे ये 1 2 3 4 और यहाँ पे ये आधा हो गया 5, ये आधा 6, ये 7 और ये 8। कहने का मतलब कि इस वर्गाकार आकृति का जो क्षेत्रफल है वो हमारा 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। दिए गए आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस बात की जानकारी हमको बताना है कि इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयत बना है। आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। यदि हम उसका आपस में गुणा कर दे रहे हैं तो यहाँ पर 30 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 30 वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ। हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसमें एक काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है। ठीक है, जब ये चीज़ को उन्होंने लिखा है तो हम यहाँ पे 30 में आधा बोल रहे हैं तो हम 2 का इसमें भाग दे देंगे, और 2 का जब हम भाग देंगे तो ये हमारा 15 बार कटेगा। कहने का मतलब कि 15 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर 4, दी गई पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पत्ती जो बनी हुई है, इनने जो जितने भी वर्गों को ढका है, तो पूरे 2 वर्गों को इनने ढका है, और थोड़े थोड़े और भी वर्गों को इनने ढका है। तो ये कुछ 4 से ज़्यादा है। तो हम इसको 4 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमको अनुमानित बताना है, तो ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम या तो इसको 4 वर्ग सेंटीमीटर मान के चले या 5 वर्ग सेंटीमीटर, हम दोनों उत्तर को समाहित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अनुमानित बोला गया है, तो अनुमानित में ये 4 वर्ग सेंटीमीटर या 5 वर्ग सेंटीमीटर हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 में जो जानकारी जो हमको जो दिया गया है, एक आयत बना हुआ है
आप इसको देख रहे हैं, एक आयत बना हुआ है और आयत के अंदर यदि आप देखेंगे तो एक आयत बना है और एक वर्ग बना है। आप दो चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे तो एक आयत बना हुआ है और एक वर्ग बना हुआ है, और इसी से संबंधित हमको यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि प्रश्न नंबर 8, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पे आकृति ए जो है ये एक आयत है, तो इसकी लंबाई है हमारी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है इसकी हमारी 4 सेंटीमीटर। हम इसको सेंटीमीटर में मान के चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है, तो हम सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। तो इसका जो क्षेत्रफल जो निकला ये हो गया हमारा 24 वर्ग सेंटीमीटर। और बी आकृति जो है ये एक वर्ग है जिसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा गुणित भुजा बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ए आकृति का 24 वर्ग सेंटीमीटर आया, बी आकृति का 25 सेंटीमीटर आया। तो किस आकृति का क्षेत्रफल हमारा अधिक है, तो हमारा बी आकृति का क्षेत्रफल हमारा कैसा है, अधिक है। बी आकृति का क्षेत्रफल हमारा अधिक है। अब बोल रहे हैं कि दोनों आकृति के परिमाप का अंतर बताइए। तो हम आकृति जो ए दिया हुआ है इसके चारों भुजाओं की लंबाई को यदि हम जोड़ रहे हैं ए और बी की, तो दोनों की जो हमारी जो परिमाप जो आ रहा है वो हमारा 20 आ रहा है। ए का भी हमारा 20 आ रहा है और बी का भी हमारा 20 आ रहा है। तो कहने का मतलब कि दोनों आकृति का जो हमारा जो परिमाप है वो समान है और बराबर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक आकृति के अंदर एक त्रिभुज का बनाया गया है। एक त्रिभुज पहले से बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दो भुजाएं ए बी और बी सी बनाई गई है। तो ए बी और बी सी आपको दिख रही है बनाई गई है। इसकी दो सी डी एवं डी ए भुजा और इस प्रकार बनाएं जिससे कि बनी आकृति का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हो या 8 वर्ग इकाई हो। तो हमने यहाँ पे ए बी सी जो त्रिभुज जो बना है तो हमने एक बिंदु डी पे रखा और ए और डी को मिला है, सी और डी को मिला है। तो यहाँ पे एक हमारा वर्गाकार एक आकृति प्राप्त हुई है। और इसका यदि हम जब क्षेत्रफल देखेंगे तो आप यदि इसको देखेंगे तो इसमें हमारे 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ रहा है। तो जैसे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 वर्ग पूरे पूरे हैं, 1 2 3 4, और इसी प्रकार से आधे आधे इसमें 4 है। जैसे ये 1 2 3 और 4, तो इस प्रकार के आधे आधे है। तो हमने सबको मिला दिया तो हमारा जो वर्गाकार आकृति है उसका क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में हमको जानकारी जो पूछा है कि दिए गए ग्रिड में ऐसे दो ऐसी आकृति बनाई जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो आप देखेंगे कि हमको यदि इसको बनाना है 11 वर्ग इकाई, तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ से इस प्रकार से जो यहाँ पे बनाए हैं ये हमारा हो गया 11 वर्ग इकाई। इसको हमने बनाए हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारा हो गया 11 वर्ग इकाई। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक 9 वर्ग इकाई का बनाइए। तो 9 वर्ग इकाई का यदि हमको बनाना है तो हम इस प्रकार से ये हमारा 9 वर्ग इकाई हमने बनाए और इसको हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 वर्ग इकाई हो गया। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 8, उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे
दो हमारे जो पैटर्न इनने जो बनाया है कि दो बिंदी और नीचे की दो बिंदी को मिला के उनने बीच में ऐसी पांच पांच तीर के निशान के जैसे इनसे बनाया है। तो इसी प्रकार से हम इसको जितना भी है इसको पूरा भर सकते हैं। जैसे कि एक हमने यहाँ पे बनाए और इसी प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, ऐसा ऐसा करके ये पांच पांच हम सभी उसमें बना देंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 9 जो दिया गया है, जिसमें एक वर्गाकार आकृति के अंदर बहुत सारी डाक टिकट को समाहित किया गया है और इसी संबंध में हमसे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जैसे किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। यदि हम चित्र में देखते हैं कि यहाँ सबसे अधिक परिमाप किसका है, तो आपको दिख रहा है कि आकृति ए जो है इसका परिमाप हमारा 18 है। तो हम किस डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है, तो हम ए के बारे में लिख सकते हैं कि ए डाक टिकट का परिमाप सबसे अधिक है। अब बी नंबर का जो प्रश्न बोल रहा है, डाक टिकट सी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है। तो हम सी को देखते हैं, तो यहाँ पे सी में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 6 वर्गों को ढका हुआ है। यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः वर्गों को यहाँ पे ढका गया है। इसके बाद हम तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कौन से दो डाक टिकटों के परिमाप बराबर है। तो यहाँ पे आकृति डी और ई का परिमाप बराबर। यदि आप देखेंगे आकृति हमारी डी 14 और आकृति डी और एफ, ये हमारी डी की आकृति और एफ की आकृति यदि हम देखेंगे, एक ये वाली आकृति और ये एफ वाली आकृति, दोनों का यदि हम परिमाप देख रहे हैं तो ये 14 वर्ग सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कौन से दो डाक टिकटों का परिमाप बराबर है, तो आकृति डी और एफ का परिमाप बराबर है। अब उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न है, सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप बताइए। तो हमको यहाँ पे सबसे छोटे डाक टिकट का परिमाप यदि हमको बताना है, तो यहाँ पे हम आकृति को हम देखें तो हमको जो आकृति यहाँ पर जो दी गई है, ई आकृति जो है वो हमारी सबसे छोटा परिमाप यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, आकृति ई का परिमाप सबसे कम है। अब ई नंबर का प्रश्न है, डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर बताइए। तो यहाँ पे डाक टिकट बी एवं डी का क्षेत्रफल, तो बी और डी का क्षेत्रफल यदि हम देखें तो यहाँ पे बी का क्षेत्रफल है हमारा 12 इकाई और नहीं, बी का यदि हम देखें तो 8 वर्ग है और डी का यदि हम देखें तो 12 वर्ग है। आप ये दोनों चित्र को यदि देखेंगे तो यहाँ पर ये 8 बता रहा है और यहाँ पे ये 12 है। तो डाक टिकट बी एवं डी के क्षेत्रफल का अंतर यदि हम देखें तो डाक टिकट बी एवं डी का अंतर 12 × 8 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर इसका होगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 10 है और 10 के बारे में बोल रहा है कि इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि इसमें 2 बराबर त्रिभुज बन जाए। हमको ये जो आकृति जो बनी है, जो हमको यहाँ पे जो बताई जा रही है, तो इसको हमको 2 भागों में बांटना है। तो हम यदि इसको 2 भागों में बांटे तो जैसे यहाँ से हम एक लाइन खींच दे ऐसे करके, ये आप देखेंगे तो ये 2 बराबर त्रिभुजों में आपस में बट गया है। अब इसके बाद हमको जो जानकारी जो इसमें जो पूछ रहा है,
जो हमसे प्रश्न जो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमको इसमें हमको इसका क्षेत्रफल के बारे में हमको जानकारी बताना है। तो यदि हम इसको गिनते हैं तो ये हमारा 8 वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब है, इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचे कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए। इस प्रकार बने प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो जब हम बनाएंगे तो ये 4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और हम इसको बनाएंगे कैसे, तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे खींचा और यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे खींचा, तो ये हमारे 4 वर्ग के रूप में यहाँ पे बन गया है। अब इसमें हमको जो प्रश्न जो पूछ रहा है कि इस वर्ग में 2 सीधी रेखा इस प्रकार खींचे कि इसमें 4 बराबर वर्ग बन जाए। और अभी आपने देखा कि उसमें 4-4 वर्ग के रूप में अलग अलग बने, तो ये बा का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सा बोल रहा है कि इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींची कि 2 बराबर आयत बन जाए। अब हमको यदि इस आकृति में यदि हमको आयत बनाना है तो हम किसी भी प्रकार से इसके आयत को बना सकते हैं। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने 4 वर्ग आपको बताए, तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये वर्ग बने हुए हैं। अब हम इसको आयत के रूप में यदि हमको बनाना है तो हम चाहे तो ये लाइन को ऐसा सीधा खींच दे तो हमारे 2 आयत का निर्माण हो गया है। या हम चाहें तो यदि इसको हम इस प्रकार से खींच दे तो हमारे 2 आयत का निर्माण हो रहा है। और इसको यदि हम देख रहे हैं तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ये 8 वर्ग आएगा। तो यहाँ पर इस वर्ग में एक सीधी रेखा इस प्रकार खींचिए कि 2 बराबर आयत बन जाए। इस प्रकार प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 8 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो साथियों, अभी आपने देखा कि हमने पाठ 3 कितने वर्ग के संबंध में 10 प्रश्नों को देखा। इसके बाद हम आपको आगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।